स्टार्टअप्स के लिए नव श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और एक बात, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। आप समझ सकते हैं जब इंस्पेक्टर नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट। ये हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था। स्टार्टअप में जैसे इन नौजवानों में एक विशेषता मैंने देखी, इन लोगों से मैं कल से बातें कर रहा हूं, काफी कुछ मैंने उनसे सीख रहा हूं। हर एक के दिमाग में एक चीज रही है कि वो अपना तो कर रहे हैं लेकिन गार्डियन के नाते, मेंटरिंग के नाते बहुत अच्छा काम कर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ये उनका अपना सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में कर रहे हैं, मेंटरिंग के रूप में वो औरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसलिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था, उस पर हम बल देना चाहते हैं। एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक साथी के रूप में सरकार कैसे आपके साथ काम करे। मोबाइल ऐप और पोर्टल इस वर्ष की 1 अप्रैल से स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। वरना हमारे यहाँ तो एड्रेस भी लिखते हैं तो 10 लाइन का होता है। फलाना गांव, फलानी गली के सामने, फलाने मोहल्ले से गुजरते हुए पिछली खिड़की में। मूलतः हम लोगों का स्वभाव हर चीज को बड़ा करना, लंबा करना है। तो इसको एक मोबाइल फोन पर सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म बन जाए तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी। एक और प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप के लोगों के लिए पेटेंट का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये सबसे बड़ी बात रहती है क्योंकि आखिरकार वही तो पूंजी है स्टार्टअप वालों की। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए महीनों लग जाते हैं प्रोसेस में। ये चिंताजनक व्यवस्था को बदलना है और पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता। हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के आईपीआर संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी। और ये भी सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में विश्व में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें काफी पीछे हम लोग। आईपी में नहीं है लेकिन वाईपी में है। हमारे पास यूथ प्रॉपर्टी है वाईपी, और वो मुझे वाईपी और आईपी को मिलाना है ताकि हमें कुछ ज्यादा परिणाम मिले। हम ये भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में एक इस काम के लिए फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और लोग हो, उनके साथ मिलकर के इस विषय के वकीलों का एक समूह हो। इन सबको जोड़ करके उनको कैसे निःशुल्क व्यवस्था हो ताकि इस फील्ड में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फी भी बहुत ज्यादा है। और उसको लगता है कि भाई इस काम के लिए मैं इतने रुपये दूं, देखो अभी करता रहूं और उसमें उतनी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, बेचारा कहीं का रहता नहीं है।
तो इसलिए बिना पैसे उसको ये व्यवस्था मिले। उसी प्रकार से फीस में भी आज जो फी है पेटेंट के लिए उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए भारत का भविष्य भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जितना हम बल देंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। हम स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद की शर्तों में भी छूट देने का निर्णय कर रहे हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते कितना टर्नओवर है, वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा, या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, तो वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कैसे। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है। हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि क्वालिटी को, हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो इस पर हम जरूर बल देंगे। एक और चिंता का विषय है, हमारे देश में एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक बार पाइप में आ गए, और इसलिए स्टार्टअप के लिए हम सबसे पहले एक एग्जिट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह भली भांति समझते हैं कि एक विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। असफलताएं होगी, और मैं सबसे ज्यादा असफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूं। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता है, एक बार तो डूबना ही पड़ता है, तब जाकर के तैरना शुरू होता है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 90 दिन के भीतर स्टार्टअप एग्जिट कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद में बैंकरप्सी बिल 2015 हम लाए हैं। अब बाकी मुसीबत तो आप जानते हैं। अब आप नौजवान अपने ट्विटर फेसबुक की दुनिया में मैसेज दीजिए, काम अटका पड़ा है पार्लियामेंट में। हो सकता है आप समझेंगे कुछ लोग। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा। वैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों इस काम को शुरू किया है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, आपके फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए हम अगले 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ आपके क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे, और इसके कारण मैं समझता हूं काफी सुविधाएं आपकी बढ़ जाएगी।
उसी प्रकार से टैक्स इंसेंटिव्स, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड्स के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं। अब बाकी बात तो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, लेकिन मैंने उनकी हाजिरी में बोल दिया है तो गाड़ी आगे चलेगी। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्टअप में लगाए तो कैपिटल गेन से उसे मुक्ति दी जाएगी। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। विमेन एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ रही है, विमेन स्टार्टअप्स की। मैं सरकार से कहूंगा कोई विशेष योजना उनके लिए बना सकते हैं सर। हम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री एकेडमिया ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इसके बिना इस विषय को डेवलप नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन एम विश्व स्तरीय इनोवेशन हब को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को कॉम्पिटिटिव बनाना और उसके लिए एक अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभा उपयोग के उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क को सुदृढ़ करना। इसके तहत सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स को निर्माण करना है। 500 टिंकरिंग लैब्स तैयार होंगे। प्री इंक्यूबेशन की अलग व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं उसको और बलवान बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल भी दिया जाएगा। इनोवेशन को एक राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड देने की दिशा में भी सोचा जाएगा, जिसके कारण इस बात को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में ऑलरेडी 35 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापना करने का तो काम चल ही रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मॉडल इसमें लिया है और करीब 35 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नए इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें 31 सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, 13 स्टार्टअप सेंटर्स और 18 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना का भी काम चल रहा है। अभी आपने IIT मद्रास का देखा, उन्होंने रिसर्च पार्क में जिस प्रकार का काम खड़ा किए, 100 से ज्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही है। इसी प्रकार से हम 7 और सेंटर खड़े करना चाहते हैं देश में और उसके लिए करीब 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम जितना बल दें उतना कम है और बायोटेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए 5 नए बायो क्लस्टर्स, 50 नए बायो
incubators, 150 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज और 20 बायोकनेक्ट ऑफिसेज बनाने का निर्णय किया है। विद्यार्थियों में भी एक टैलेंट रहती है इस विषय में, स्कूल के बच्चों में भी कुछ न कुछ इनोवेशन का स्वभाव रहता है। इसको बढ़ावा देना है क्योंकि भारत ने इनोवेशन में कुछ न कुछ कर दिखाना होगा। तो छात्रों के लिए इनोवेशन आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा क्योंकि उनके अंदर ये जो स्पार्क पड़ा हुआ है उसको अगर चैनलाइज करे तो देश को बहुत कुछ मिल सकता है। स्कूली छात्रों के लिए इनोवेशन के कोर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंजेस, सरकार 10 ऐसे इंक्यूबेटर की पहचान करेगी जो वर्ल्ड क्लास बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी।